मैं अंकित चौधरी बिट्स पिलानी का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं आज आपको बताता हूँ कि स्लॉट अलॉटमेंट में आपको कैसे क्या भरना है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, स्लॉट अलॉटमेंट होता है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे कि आपने पहले भरा तो आपको सबसे पहले मिल दिया जाएगा। अगर आपने बाद में भरा, मतलब आपने लेट भर रहे हो, तो आपको जो पहले स्लॉट फिल हो गए उसके अलावा ही मिलेगा। और उसके बाद में मैं बताता हूँ कि एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल पे, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बाद वाला एग्ज़ाम होएगा वो डिफ़िकल्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पहले, क्योंकि पहले वाला ईजी होएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये केवल मिथ है। ऐसा 1% भी नहीं होता, क्योंकि लेवल सबका सेम आता है। क्योंकि उनका बिट्स वाले प्रीफर ये वो करते हैं कि वो कैसा पेपर बनाए कि सबका डिफ़िकल्टी लेवल सेम हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी में ऑर्गेनिक ज़्यादा आ रही है, किसी में इनऑर्गेनिक ज़्यादा आ रही है। हाँ, वो होएगा, ऑब्वियस है, वो होएगा और वो सब कुछ अनसर्टेन है। वो होएगा कि इस पेपर में ये ज़्यादा है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है। और ऐसे नहीं है कि आपका पहले वाला डिफ़िकल्ट नहीं आता, आपका थोड़ा बहुत तो 19-20 तो पहले वाला भी आ सकता है, लास्ट वाला भी नहीं आ सकता, दोनों कुछ भी हो सकती है। तो आपकी जैसे कि आपकी अब 13 तारीख से वो स्टार्ट हो जाएगी स्लॉट अलॉटमेंट के लिए। और पिछली बार लगभग सुबह के 10 बजे वो स्लॉट अलॉटमेंट की वो खुली थी, साइट खुली थी। तो आप प्रीफर करना कि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके बैठो कि सुबह 10-11 बजे के लगभग खुल सकती है वो। और आपको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करके बताता हूँ कि आपको कब का स्लॉट अलॉटमेंट बनना चाहिए। जैसे कि मान लो आप पहले कैटेगरी वो हो कि आप बिटसेट का पहला अटैम्प्ट टारगेट कर रहे हो, मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है और आपकी मेरे को पहले अटैम्प्ट में फोड़ना है, अच्छा करना है। तो मैं आपको पर्सनली प्रीफर करूँगा कि आप लास्ट के 2 दिन है ना एग्जाम के, वो प्रीफर करो। लास्ट वाला दिन मैं पर्सनली प्रीफर नहीं करता, तो उससे लास्ट से पहले वाला दिन प्रीफर करो कि उसी में आप पेपर दो। क्योंकि आपकी अब ऐसा है कि आपको 3-4 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तैयारी के, तो आप मॉक वगैरह भी दे सकते हो और आपका वो लेवल एकदम सेम, दो पहले और बाद का सेम रहेगा, तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। फिर आते हैं दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिसका ऐसा है कि भैया मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी बिल्कुल नहीं है, बस मैं एक्सपीरियंस के लिए दे रहा हूँ और मेरा मेन टारगेट ये रहेगा कि मैं सेकंड अटैम्प्ट को टारगेट कर रहा हूँ, मैं सेकंड अटैम्प्ट में फोड़ दूँ। तो मैं इसमें एक सजेशन दूंगा कि आप बताऊँ क्या करो। पहला अटैम्प्ट है ना, तो वो पहले या दूसरे दिन में दे लो एग्जाम के, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर आप पहला अटैम्प्ट पहले या दूसरे दिन में दे रहे हो, आपकी तैयारी है नहीं, आप केवल एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हो। आप एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हो तो एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना, आप एक्सपीरियंस के लिए भी दे रहे हो ना, तो भी आप वहाँ पे जाके ये एनालाइज कर, वो उस चीज़ का ध्यान रखना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे, क्या कुछ क्वेश्चन आ रहे, क्या किस स्पीड रह रही है, क्योंकि आपको वो दूसरे अटैम्प्ट में बहुत काम आएंगे। ये बात एक ध्यान रखना है ना। तो आप इसमें क्या करना, आप मान लो पहले के 2 दिन में एग्जाम दे रहे हो, तो आपको 4 दिन ये एक्स्ट्रा मिल गए क्योंकि आपने पहले एग्जाम दे लिया। फिर आप दूसरे अटैम्प्ट में बाद में एग्जाम देना, तो 4 दिन वहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो ये 8 दिन मिल जाएंगे। 8 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइम पे, क्रूशियल टाइम पे, कि यहाँ पे 8 दिन मिल रहे हैं आपको प्रिपरेशन के लिए। तो आप 8 दिन में मॉक भी दे सकते हो, 8 दिन में रिविजन भी कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, ओवरऑल आपका सेकंड जो आपका मेन टारगेट है ना कि मैं सेकंड अटैम्प्ट को टारगेट कर रहा हूँ, वो बूस्टअप होएगा कि मेरा सेकंड अटैम्प्ट को अच्छे से पढ़ पाओगे आप। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर फर्स्ट अटैम्प्ट को टारगेट कर रहे हो तो पहले बाद में दो, और सेकंड अटैम्प्ट को टारगेट कर रहे हो तो पहले वाला स्लॉट बुक करो। ये मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपको और भी कुछ स्लॉट के रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आपको और किसी पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।